एक बड़ी खबर का जो कि रायपुर से मिल रही है। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शिष्टाचार के चलते मुलाकात करने के लिए पहुंचे सीएम और विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की है। इसके साथ ही सिंहदेव और बृहस्पति के मामला समाप्त होने की भी बात उन्होंने अपने बयान में कही। दोनों तरफ से कोई बात नहीं कही जा रही है। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और उस पर कार्रवाई हो चुकी है। तो आपको बता दें कि आज वापस लौटना था पीएल पुनिया को, लेकिन अपनी फ्लाइट छोड़कर वो वापस विधानसभा पहुंचे थे। एक मीटिंग उन्होंने की जिसमें टीएस सिंहदेव और बृहस्पति सिंह के साथ उन्होंने चर्चा की। सीएम और विधानसभा अध्यक्ष से भी उन्होंने मुलाकात की है। बता दें कि उनका कहना है कि अब ये मामला समाप्त हो चुका है। दोनों तरफ से कोई भी बात नहीं कही जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान में कहा है कि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और उस पर कार्रवाई भी हो चुकी है। तो ये बड़ा बयान इस बैठक के बाद पीएल पुनिया का सामने आया है। वो बात खत्म हो चुकी है ना, वो बात अब नहीं है, क्योंकि एफआईआर दर्ज की थी, उस पर कार्रवाई हो चुकी है और अब दोनों तरफ से कोई बात कही नहीं जा रही है, तो मामला समाप्त हो चुका है। चंद्रदास महंत जी से मिलने आए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं और बाकी सब लोगों से मुलाकात हो गई। बस इतना सा ही मकसद था, बाकी तो इसके कोई मायने मत निकालिए। तो ये बयान भी हमने आपको सुनाया। इसके साथ ही हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, वापस लौटने वाले थे पीएल पुनिया, लेकिन उसके बाद वो वापस आए अपनी फ्लाइट छोड़कर। उसके साथ भी उन्होंने चर्चा की टीएस सिंहदेव के साथ, बृहस्पति सिंह के साथ, और बैठक खत्म होने के बाद अब उनका बयान भी सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब ये मामला समाप्त हो चुका है। क्या समझा जाए इसे, सौरभ? देखिए, कुछ देर पहले जो है प्रभारी पीएल पुनिया ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो मुलाकात है उसको पूरी दूसरे मायने मत निकाले हैं। चलिए, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो बयान क्या है वो भी हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से बैठक के बाद पीएल पुनिया का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दोनों तरफ से कोई भी बात नहीं कही जा रही है। एफआईआर हो चुकी है और उस पर कार्रवाई भी हो चुकी है। तो अब ये मामला जो है वो समाप्त हो चुका है। तो सीएम भूपेश बघेल से और विधानसभा अध्यक्ष से भी पीएल पुनिया ने मुलाकात की। सिंहदेव और बृहस्पति के मामले के बारे में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि अब ये मामला समाप्त हो चुका है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी सौरभ से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सौरभ, एक बड़ा बयान भी अब सामने आया है प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का कि अब ये मामला समाप्त हो चुका है। लगभग 1 घंटे से ज्यादा देर तक जो है प्रभारी पीएल पुनिया ने सभी नेताओं से खासकर जो है और मुख्यमंत्री से कुछ देर इस मुद्दे को लेकर उन्होंने चर्चा की है। इसके बाद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से भी औपचारिक मुलाकात की है शिष्टाचार के। उसके बाद जो मुख्यमंत्री पूछा कि आपकी जो है आपने चर्चा की है इस मुद्दे पर, तो उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को जो है आपने चर्चा की है इस मुद्दे पर, तो उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को जो है इस चर्चा को जो है दूसरे मायने न निकाले जाए, बल्कि ये समझा जाए कि बैठक के बाद, अब चर्चा के बाद जो है यह मुद्दा समाप्त हो गया है। यह स्पष्ट तौर पर जो है प्रभारी पीएल पुनिया का कहना था। और जिस तरीके से जो संबंधित व्यक्ति हैं जिन्होंने आरोप लगाया है, जैसे बृहस्पति सिंह और जिनके ऊपर आरोप लगे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, दोनों भी जो है काफी पॉजिटिव नजर आए। पीएल पुनिया के साथ जो है टीएस सिंहदेव भी जो है बगल में खड़े हुए थे। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस मुद्दे को बीजेपी जो है एक राजनीतिक तौर पर जो है अपनाएगी। और कल जो है सदन में इस मुद्दे पर चर्चा होगी जब सरकार की ओर से पक्ष रखा जाएगा। लेकिन ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से जब यह मामला आया है, जब यह बयान आया है और अब ये मामला काफी बढ़ गया है, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है कांग्रेस के, तो अब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता अब ये कहने लगे हैं कि यह मामला सुलझ चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों पर इसका क्या प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ की, खासकर कांग्रेस की राजनीति और सरगुजा की राजनीति पर पड़ेगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अभी भी जो है मामले पर कुछ नहीं बोले। उन्होंने केवल जो कल बयान दिया था वही बयान दिया है। और आज के दिन में अगर बात करें बृहस्पति सिंह के, तो बृहस्पति सिंह ने भी कोई बयान नहीं दिया है। और इसको लेकर साफ तौर पर जो है पुनिया ने कहा कि अब इस मुद्दे पर दोनों के बीच बातचीत भी नहीं होगी। दोनों के बीच जो बातचीत होनी चाहिए थी वो बातचीत हो
हो गई है। और उन्होंने लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी बैठक में, उन्होंने अपनी बैठक में जब दोनों से चर्चा की, चिंतामणि महाराज से चर्चा की, तब कोई बात निकल कर आए तो उन्होंने एक बात जरूर कही है कि जब बैठक होती है तो कई सारी बातें होती, तो ये समझा जा सकता है कि इस बैठक के बाद ये मुद्दा जो है समाप्त हो चुका है और इसको यहीं पर ही समाप्त माना जाए। ये जो है पीएल पुनिया के लाइन थे। लेकिन कहीं ना कहीं यह मुद्दा समाप्त होता नहीं दिखेगा, क्योंकि विपक्ष के पास अब एक बड़ा मुद्दा है इसे राज्य सरकार को घेरने के लिए, कांग्रेस को घेरने के लिए। वही जो है नेशनल में भी जो है जो बड़े नेताओं के बीच मुद्दा छाया हुआ है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है इस बयान के बाद और जो इस लगातार हमलावर जो विपक्षी पार्टियां कर रही है उससे कैसे बचेगी और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है इस पर क्या निर्णय लेंगे। और मेरे ख्याल से जो आरोप कल लगाए थे उस आरोप पर हो सकता है कि बृहस्पति सिंह, टीएस सिंहदेव या फिर सीधे तौर पर पीएल पुनिया से माफी भी मांगे होंगे। और दूसरी चीज एक महत्वपूर्ण है, जो आदिवासी विधायक मुलाकात करने जा रहे थे मानसून सत्र के बाद, जो समय मांगने की तैयारी कर रहे थे, वो लगता है कि अब मांग नहीं करेंगे समय की। और यहीं पर ही जैसे पीएल पुनिया ने 2-3 बार यही बातें जो है रिपीट की है कि अब मुद्दा यही समाप्त हो चुका है, अर्थात यही मतलब यही छत्तीसगढ़ में ही अब ऊपर नहीं जाने की बात हो रही है। लेकिन जिस तरीके से दोनों के बयान आए, जो है अलग अलग तरीके की खबरें आई, उससे यही लग रहा है कि कांग्रेस जो है अभी भी बटी हुई है। और जो आरोप बार बार जो है बीजेपी के विधायक भी यही लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है विभाजित हो गई है पूरी तरीके से। जैसे आज के सदन में हमने देखा है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल जैसे वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की कैसी स्ट्रेटजी रहेगी, किस रणनीति के तहत वो जो है बीजेपी के इन आरोपों को आगे होते हुए और अपने जो किए हैं, जो आरोप लगे हैं या जो आरोप लगा है, इससे बचते हुए जो है वो कामकाज करेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ा बयान ये सामने आया कि फिलहाल ये मुद्दा जो है वो समाप्त हो चुका है। अब देखना होगा कि ये मुद्दा वाकई समाप्त हो चुका है या फिर फिलहाल के लिए सिर्फ शांत हुआ है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।